आ, लुक्का छुपी खेला खेले दोनों, वो बच्चा और ठाकुर जी। तो कभी अगर ठाकुर जी हार जाते तो दोनों में शर्त था कि तुम हारोगे तो मैं घोड़ा बनूंगा, मैं हारूंगा तुम घोड़ा बनो, तुम्हारे ऊपर मैं चढ़ूंगा। तो ऐसा होता था। तो एक बार क्या हुआ कि ठाकुर जी हार गए। ठाकुर जी हार गए तो बोला घोड़ा बनो, वो बच्चा बोला। तो बोला नहीं नहीं बनूंगा मैं। तो दोनों में गाली गलौज हो गया, वो सारे सारे करने लगा, मतलब ये ब्रज ब्रज भाषा में उनको। तो साथ में वो समझे भिक्षाटन करने के देखा रहे ये क्या कर रहे हैं लोग, जिगरे के साथ में, ये तो बहुत अपराध है। तो थोड़ा डांटा उन्होंने, बोला इस प्रकार से आप लोग जिगरे के साथ में ऐसा करते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो वैसा क्या है कि फिर वो सन्यासी थे, आगे बढ़ गए। फिर रात्रि में सनातन गोस्वामी को लगा कि मैं अपराध किया लगता है, कि ब्रजवासी हैं, कि चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कृष्ण उनका परम प्रिय है, मुझे बोलने कोई हक नहीं है इनके बीच में। तो ब्रजवासी कुछ भी कर सकते, भगवान के हृदय हैं ब्रजवासी, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सनातन को सोचे कि मेरे से गलती होगी, मैं जाके मुझे माफ़ी मांगना चाहिए उनसे। तो फिर सुबह गए क्षमा यात्रा करने के लिए कि हमसे गलती हो गया। तब तक मुझे ब्रजवासी थे, उनको भगवान ने स्वप्न दिया कि देखो तुम्हारा सेवा मैंने बहुत ले लिया, अब मैं सनातन गोस्वामी की सेवा लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे उनके पास छोड़ दो, मैं उनसे सेवा लूँगा अभी। तो जब उन्होंने स्वप्न दिया तो वे ठीक है, भगवान का आदेश है। तो वो विग्रह लेके आ रहे थे और इधर से ये भी जा रहे थे माफ़ी मांगने के लिए, दोनों रास्ते मिल गए। तो बोले हमको क्षमा कर दीजिए, अब गलती हो गया, मैं आपको कुछ बोला। बोला नहीं नहीं, आपने कोई गलती नहीं किया, ठाकुर जी चाहते हैं कि आपसे सेवा लें। तो जब ऐसा बोला, ठाकुर चाहते हैं, तो बोला अरे मैं सन्यासी हूँ, मेरे झोपड़ी बनी, मैं कहाँ रखूँगा उनको। विग्रह लेना बड़ी बात थोड़ी है, विग्रह सेवा करना भी बड़ी बात है ना, है ना। तो लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको मेंटेन होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। तो बोला मैं सन्यासी हूँ, मैं कहाँ सेवा करूँगा, मेरा कोई घर भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बोला जो भी है ठाकुर जी की आज्ञा है। तो बोला ठीक है, ठाकुर जी की आज्ञा है। तो झोकड़ा उनका था धोड़ा, उसमें रख लिया विग्रह को। और जहाँ भी जाते घूमते, यहाँ पे एक पूरा यमुना नदी था पूरा, तो यहाँ पर आके यहाँ पर झोपड़ी उनको था एक, और झोपड़ी में रख के और भजन करने लगे। यहाँ पर भजन करते थे, यहीं पर एक छोटा झोपड़ा बनाया और भजन करने लगे। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये पहले जो कहीं माल आता जाता था तो यमुना नदी से ही आता जाता था, बोट से। क्योंकि व्यापारी थे, उनका यमुना में वो बोट जो था नाव तो फंस गया। तो ये बाबा के पास आए, बोले बाबा तो अभी आपको दिख रहा है सब इतने लोग हैं ना, उस टाइम पे कोई लोग नहीं था यहाँ पर वृंदावन में। आज 500-550 वर्ष पूर्व वृंदावन में कुछ नहीं था, सुना था, खाली जंगल था, कुछ नहीं था। अब तो पूरा हर जगह भर गया, कहीं कोई स्थान खाली नहीं है। तो कहीं कहीं लोग नहीं दिख रहा, तो बहुत दूर, मतलब प्रभु जी को जाने दीजिए, रास्ता बंद कीजिए। तो बहुत तो जगह जब खाली था तो किससे हेल्प लूँ। तो बाबा थे यहाँ पर, तो बाबा के जाकर उन्होंने पूछा कि बाबा आप थोड़ा मेरी हेल्प करो, मेरा बोट नाव फंस गया यहाँ पर। बोला मैं क्या कर सकता हूँ। तो मदन मोहन जी उनको जाके बोलो, उधर हैं। तो जो व्यापारी थे उनके पास बोला अगर मेरा नाव निकल जाएगा तो मैं आपको मंदिर बना दूँगा। और जैसे ही गया वैसी नाव निकल गया उसका। तो जब गया उधर से तो वापस आया तो ये मंदिर बनाया पूरा। ये मंदिर आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर बहुत बड़ा दिया जलता था, ऊपर देख रहे हैं बहुत बड़ा दिया जलता था, लाल पत्थर से बनाया गया उस टाइम पे है। और जो दिया जलता था ना, तो ये आगरा से दिखता था पूरा दिया, है ना। तो उस टाइम पे औरंगजेब का राज चल रहा था, बहुत बड़ा राक्षस था वो। तो मंदिर तो उसको नज़र में आया, तो उसने क्या किया, आदेश दे दिया मंदिर को तोड़ दो। तो देखो आप, ये जैसे पहले ऐसा नहीं था, टूटा हुआ, आधा टूटा हुआ है ना। तो जब पुजारियों को पता चलता था कि इसमें मुसलमान का आक्रमण होने वाला है, तो विग्रह को रातों रात छुपा देते थे वो लोग, कहीं डाल देते थे, छुपा देते थे। या फिर अभी मैक्सिमम विग्रह जयपुर में है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विग्रह अभी जैसे मदन मोहन जी का ओरिजिनल विग्रह जयपुर में है, या और बहुत सारे विग्रह हैं ओरिजिनल जो जयपुर में है। तो फिर वहाँ से तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि ये भिक्षाटन करके आए, तो इनको आटा मिला, आटा और तो कुछ मिलता नहीं था। आटा मिला तो आटा को रोटी गुने और जाके मदन मोहन जी को भोग लगाए। तो मदन मोहन जी बोले भाई कम से कम नमक तो थोड़ा दे दो। तो बोला मैं नहीं दे सकता नमक आपको, मैं कहाँ दूंगा, मैं सन्यासी हूँ। आज आप बोलते हो नमक दो, कल बोलोगे मक्खन दो, मिश्री दो, मैं कहाँ दूंगा, नहीं दूंगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, जो है वही दे दो। भगवान से उनका वार्तालाप होता था। उनका समाधि स्थल यहाँ पे है। अभी ये बंद है, गेट बंद है, शायद 6 बजे खुलता है, कब खुलता है पता नहीं। जो गेट बंद है क्या प्रभु जी, अभी देखना पड़ेगा, कोई माता जी बोला बंद है, खुल जाएगा तो दर्शन करेंगे हम। ये देख रहे हैं यहाँ पे द्वादश टिला है, द्वादश टिला 12, द्वादश टिला मतलब क्या मतलब है, इसका नाम है द्वादश टिला। भगवान ने जब कालिया को दमन करके आए यमुना में, तो बहुत ठंडी लग गया था उनको, है ना।
तो 12 सूर्य आदित्य, 12 सूर्य का तेज से, उनके ताप से उनको शरीर में गर्मी किया गया। तो ये बात द्वादश टिला है। इस पहाड़ का नाम द्वादश टिला ही है। इसी पहाड़ पे ये जो है यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाठ का भजन ये है, समाधि स्थल है। उसके बगल में ग्रंथ समाधि है। ऐसे कम से कम 4.5 लाख श्लोक से युक्त ग्रंथ लिखा था उन्होंने, जो हम कलिकाल के जीवों के लिए समझ में नहीं आएगा, समझ से बाहर था। जीव गोस्वामी लिखे थे वो सारे ग्रंथों को समाधि वहाँ पे दिए हैं। तो अभी मौका नहीं मिलेगा जाने को हमको, या आगे देखते हैं अगर मिलेगा तो नहीं तो लोग चले जाते वापस आ रहे हैं ना। हाँ। मतलब दरवाज़ा बंद है अभी, उनका टाइम है, सबका टाइम इधर 10:30 तक दर्शन करने का टाइम है। अगर मैं दर्शन नहीं हो पाए कोई बात नहीं, हो सकता है 6 बजे पर टाइम होगा उनका, जो भी है उनका अपना टाइम है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी पाठ का भजन कुटीर है इनका ये है। और यहाँ पर राधा मदन मोहन जी हैं। मदन मोहन अर्थात जो कामदेव को भी मूर्छित करने वाले, है ना। हम सबको काम है, मान लो हम सबके अंदर में काम है ना, लेकिन उस सारे काम कैसे आता है? कामदेव से। लेकिन ऐसे हजारों लाखों कामदेव भगवान की सुंदरता को देख करके मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे भगवान मदन मोहन, इन कृपा हम सब यहाँ पे हैं। तो मदन मोहन जी से प्रार्थना करते हैं कि फिर से हमें आप दर्शन दीजिए, फिर से हमें ब्रज में बुलाइए, ताकि हम उस हिसाब से यहाँ के ब्रजवासियों का दर्शन कर सकें, आपके लीलाओं का असली का दर्शन कर सकें। ठीक है, राधा मदन मोहन जी की जय। अगर आगे से मौका मिलेगा तो हम दर्शन करेंगे, नहीं तो फिर समय नहीं है हमारे पास, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय।